क्विंग सिटी के अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट की न्यू एंड लाइट वाली रातों में भीड़-भाड़ भरी गलियों के बीच एक हुडिड लड़का धीरे-धीरे चलता हुआ अपने आसपास की जगह को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो एक दुकान में गया। उसने दुकान के मालिक से कहा कि वो एक किडनी और एक कॉर्निया बेचना चाहता है। दोनों मिलाकर 2550 यूएन में शॉप ओनर ने लिस्ट में लिखते हुए पूछा, क्या तुम सीरियस हो? फिर बोला, पिछले 6 महीने में तुम पहले ही एक किडनी, स्प्लीन, गपसर स्टोन, लिवर का हिस्सा, 1/3 लिवर और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टिन के कुछ हिस्से बेच चुके हो। अगर तुमने दूसरा किडनी भी बेच दिया तो तुम 2 दिन से ज्यादा नहीं जी पाओगे। लड़का स्ट्रेचर पर लेटा हुआ शांत आवाज में बोला, कोई बात नहीं, मेरी सिस्टर बहुत बीमार है, यूज बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। शॉप ओनर ने सलाह डीन की कोशिश छोड़ी और एक बड़ा बुचर नाइफ उठाया। उसने बिना रुके प्रोसीजर शुरू किया। कमरे में लड़के की दर्द भरी चीख गूंज उठी। कुछ समय बाद वो लड़का, जो अब डेड मैन वॉकिंग जैसा लग रहा था, एक स्टिक के सहारे घर की तरफ जा रहा था। उसकी आंखों पर बैंडेजेस बंधे थे। उसने बैंडेज हत्या और आसपास देखा। जैब यूज लगा कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा तो वो मुस्कुराया। उसने रिजनरेशन इफेक्ट यूज किया और अपने जख्मों को हील किया। फिर उसने वो कैश निकला जो उसे किडनी और कॉर्निया बेचने से मिला था। उसने मन ही मन कहा कि अब ये पैसे और जो बचाए हुए हैं वो क्लास ट्रांसफर रिचुअल की फीस के लिए काफी होंगे। वो हंसने लगा क्योंकि उसकी बीमार बहन वाली कहानी पूरी तरह झूठ थी। उसका नाम यिलिन था। वो एक ट्रांसमाइग्रेटर था, एक ऑर्फन। असल में उसकी कोई सिस्टर थी ही नहीं। जिस दुनिया में वो ट्रांसमाइग्रेट हुआ था वहाँ हर जगह स्पिरिचुअल एनर्जी फैली थी। दुनिया डीमंस और बीस्ट से भरी थी और बहुत सारे डंजन रियल्म्स मौजूद थे। एक ऑर्फन के लिए उस नई दुनिया में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसे अपनी यूनिक एबिलिटी का पता चला। बॉडी रिजनरेशन। चोट कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसका शेरा कुछ हाई मिनेशन में पूरी तरह रिकवर हो जाता था। यहाँ तक कि अगर कोई ऑर्गन या लिम्ब गायब भी हो जाए तो वो फिर से रिजनरेट हो जाता था। इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसने अपने ही ऑर्गन्स बेचकर 1 लाख यूएन जमा किए ताकि वो क्लास चेंज फी भर सके, क्योंकि सिर्फ क्लास ट्रांसफर रिचुअल और अवेकनिंग के बाद ही कोई स्ट्रॉन्ग बन सकता था। तभी वो इस खतरनाक दुनिया में अपनी जगह बना सकता था और शायद किसी की रक्षा भी कर सके। अगर कोई हो तो आज वही बड़ा दिन था, क्लास ट्रांसफर रिचुअल का दिन। जब यिलिन उस जगह पहुंचा जहां रिचुअल हो रहा था तो 3 लोग उसके पास आए और पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है। वो लोग जानते थे कि यिलिन गरीब स्टूडेंट है और उन्हें समझ नहीं आया कि वो इतनी बड़ी फीस कैसे अफोर्ड कर पाया। यिलिन ने एक लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, मिस वैंग, इस ट्रांसफर रिचुअल में शामिल होने के लिए मुझे क्लास ट्रांसफर लोन लेना पड़ा। असल में ये भी झूठ था। वो नहीं चाहता था कि कोई उस पर शक करे। मिस वैंग शॉक में थी और उसके साथ आए लड़के बोले कि अगर यिलिन को कोई बेकार प्रोफेशन मिला तो वो जिंदगी भर लोन चुकता रहेगा। मिस वैंग ने कहा, ठीक है, अंदर जाओ और पूरी कोशिश करो। कुछ देर बाद सारे स्टूडेंट्स अंदर आ गए और प्रिंसिपल द्वारा सबको एक-एक कर बुलाया जाने लगा। पहला नाम था जियो ओडीडब्ल्यू, क्लास 5 से, जो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। प्रिंसिपल ने कहा, हाथ गोल्डन बॉल पर रखो और बॉडी रिलैक्स करो। 1 मिनट बाद प्रिंसिपल ने कहा कि जियो ओडीडब्ल्यू को सपोर्ट टाइप क्लास मिला है, अ रैंक पोल्ट्री ब्रीडर। स्टूडेंट्स ने आपस में बात की कि जियो ओडीडब्ल्यू अब जिंदगी भर मुर्गियां पालेगा, जबकि प्रिंसिपल ने शांत आवाज में कहा, कोई क्लास बेकार नहीं होती, बेकार लोग होते हैं। अगली स्टूडेंट एक सुंदर लड़की थी जिसने रेड ड्रेस और लेदर बूट्स पहनी थी। उसका नाम था जून नीनी, जिसे देख सभी लड़के और लड़कियां पागल हो गई और उसका नाम चिल्लाने लगी। प्रिंसिपल ने कहा, गुड जून नीनी। उसने हाथ गोल्डन बॉल पर रखा और अचानक एक फीनिक्स दिखाई दिया जिसे देखते ही प्रिंसिपल ने कहा, एसएसएस रैंक फायर मेज। पूरी एकेडमी खुश हो गई। क्विंग सिटी एकेडमी अब गर्व से सर उठा सकती थी। सभी स्टूडेंट्स इम्प्रेस्ड था। यिलिन भी। यूज पता था कि एक एसएसएस लेवल फायर मेज एक पूरी आर्मी को टक्कर दे सकता है। प्रिंसिपल ने जून नीनी से कहा कि उसकी ट्रेनिंग प्लान बाद में डिस्कस की जाएगी क्योंकि उसका एसएसएस क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यिलिन का नाम पुकारा गया। जब वो स्टेज पर गया तो सब उसके बारे में बातें कर रहे थे कि वो लोन लेकर आया है और शायद बेकार क्लास पाएगा। यिलिन ने जून नीनी की तरफ देखा और खुद से कहा कि वो किसी का साइड कैरेक्टर नहीं बनेगा। उसने अपने हाथ गोल्डन बॉल पर रखे और इंतजार करने लगा कि उसे कौन सा क्लास मिलेगा। अचानक एक एज़्योर ड्रैगन दिखाई दिया और पूरा हॉल नीली रोशनी से भर गया। सब शॉक्ड कि एक लोन लेने वाला स्टूडेंट इतना पावरफुल क्लास
क्लास कैसे पा सकता है? जून नीनी भी हैरान थी। यूज लगा कि यिलिन को भी एसएसएस रैंक क्लास मिला है। प्रिंसिपल खुश था और बोला यिलिन को कॉम्बैट क्लास मिला है, एसएसएस लेवल फॉरबिडन कर्स मास्टर। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि फॉरबिडन कर्स मास्टर प्रोफेशन बहुत खतरनाक है। जबकि स्टूडेंट्स हंसते हुए बोले इतिहास में कोई भी फॉरबिडन कर्स मास्टर 25 साल से ज्यादा नहीं जिया, क्योंकि ये प्रोफेशन अपनी लाइफ फोर्स इस्तेमाल करके स्किल्स चलाता है। आगे बोले कि आईएससी तो लोन लेकर भी बेकार क्लास मिला है। जून नीनी ने निराश होकर मुंह फिर लिया। यिलिन ने एक्ट किया जैसे वो दुखी हो और प्रिंसिपल को भी उस पर तारास आ गया। उसने यिलिन की पीठ थपथपाई और कहा कि वो अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी किस्मत खराब है। यिलिन ने पूछा, सर क्या सारे कर्ज मास्टर सच में 25 की उम्र से पहले मर जाते हैं? प्रिंसिपल ने कहा, नेगेटिव मैथ सोचो, मीनिंग लिस्ट जीने से अच्छा है थोड़े समय के लिए ब्राइट चलना। यिलिन ने प्रिंसिपल का धन्यवाद किया और कहा कि वो सूरज की तरह चमक कर चलना चाहता है और अपनी स्कूल का नाम ऊंचा करना चाहता है। प्रिंसिपल ने फिर कहा कि वो यिलिन और जून नीनी दोनों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग तैयार करेगा। यिलिन ने इस बात को मान लिया और हल्की मुस्कान दी। यूज ये सोचकर थोड़ा मजेदार लगा कि लोग सोचते हैं वो जल्दी मर जाएगा क्योंकि उसका प्रोफेशन एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, लेकिन अगर उसके पास अपनी चीट एबिलिटी ना होती तो शायद ऐसा होता। कर्ज मास्टर्स का जल्दी मरना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि उसके पास इमॉर्टैलिटी थी। क्लास ट्रांसफर के बाद सब लोग घर जाने लगे। यिलिन भी सीधा घर जाने की सोच रहा था क्योंकि वो थक चुका था और आराम से सोना चाहता था। चलते हुए किसी ने उसे पुकारा, वो जून नीनी थी। उसने यिलिन को टीम बनाने का ऑफर दिया क्योंकि उसका मानना था कि कर्ज मास्टर जितना ज्यादा लड़ते हैं उतनी जल्दी मरते हैं। उसने कहा कि उसका इरादा गलत नहीं है, वो बस एक क्लासमेट के तौर पर मदद करना चाहती है। यिलिन ने ये ऑफर ठुकरा दिया। जून नीनी ने जबरदस्ती नहीं की और बोली कि यिलिन बहुत जिद्दी है और खुद अपनी मौत की तरफ जा रहा है। यिलिन ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने उसका रास्ता रोक लिया। अनहोन कहा कि ये सोचता है कि वो कर्ज मास्टर बन गया तो अब बहुत बड़ा आदमी है। ये लोग उसके हाई क्लासमेट्स दी और नाराज थे क्योंकि जून नीनी ने यिलिन को टीम अप के लिए ऑफर किया था। उन्हें नहीं। यिलिन इरिटेटेड हुआ और सोचा कि औरतीन सच में परेशानी होती है, दो बातें बोलती है और बाकी लोग पागल हो जाते हैं। यिलिन ने कहा कि वो घर जा रहा है। उन लड़कों ने हंसते हुए कहा कि क्या वो अपने 10 स्क्वायर मीटर वाले झोपड़े की बात कर रहा है जिसे वो घर कहता है। अनमेन से एक बोला, अब जब तू एसएसएस रैंक का बन गया है तो क्यों ना मुझे डैडी बुला ले, मैं तुझे जी कॉर्पोरेशन में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिला दूं। बाकी सब हंसने लगे और बोले कि यंग मास्टर जी के जी कॉर्प का गार्ड होना एक प्रिविलेज है। फिर अनहोन यिलिन को घुटनों के बाल झुकने को कहा और जी बोला कि जब यूज पैसे मिल जाए तो अपने ऑर्फनेज के मेयर यू लॉगॉन के लिए अच्छा इंसेंस खरीद लेना। तीनों यिलिन का मजाक उड़ाते रहे। ये तक कह दिया कि वो एक अनाथ है और यूज फैमिली रखने का हक नहीं। अब यिलिन सच में गुस्से में था। उसकी आंखों में नीली और लाल ऑरा जलने लगी क्योंकि उसने कर्ज मैजिक एक्टिवेट किया। उसने कहा कि अनहोन यूज ये करने पर मजबूर किया है। तीनों डर गए और बोले कि क्या वो सच में कर्ज मैजिक यूज करेगा, ये जानते हुए कि इसे उसकी लाइफ स्पैन घटेगी। यिलिन ने जवाब दिया, क्यों नहीं, तुमने मियां मेयर यू परिवार का मजाक उड़ाया था। उसने हल्की सी बिजली समन की ताकि उन्हें डराया जा सके। अब वो सब डर गए और बोले कि कर्ज मैट डालो। यिलिन ने बस हाथ फैलाया और बोला कि अगर हिम्मत है तो आ जाओ। वो तीनों डर कर भाग गए। यिलिन ने कर्ज डीएक्टिवेट किया और कहा इतना बेकार कचरा है, एक मूव में ही भाग गए। वो आगे बढ़ गया लेकिन यूज महसूस हुआ कि उसका दाव दनम जल रहा है। यूज नहीं पता था कि जून नीनी ये सब देख रही थी। यूज गुस्सा आया कि यिलिन इतनी छोटी सी बात पर प्रोवोक हो गया और अपनी जान खतरे में डाल दी। उसके लिए ये उसके लायक नहीं था। रात में यिलिन घर पहुंचा। उसने बैग सोफा पर रखा और सिस्टम इंटरफेस खोला। वहाँ लिखा था कि अगर वो दाव दनम का थोड़ा हिस्सा सैक्रिफाइस करे तो नॉर्मल लाइटनिंग बोल्ट समन होगा। ब्लैडर सैक्रिफाइस करने पर बेरियल वाटर की यिन थंडर और हार्ट सैक्रिफाइस करने पर डिस्ट्रक्शन पर्पल लाइटनिंग समन होगा। यिलिन ने सोचा कि अगर उसने सबसे पावरफुल केओस गॉड थंडर समन किया तो शायद वो मर जाएगा। वो काउच पर लेट गया। यूज चक्कर आने लगे लेकिन वो जानता था कि ये उसके बॉडी रिकवरी का साइड इफेक्ट है। उसी वक्त यंग मास्टर जी लिंग्यू अपने पिता के पास गया और कहा कि वो यिलिन से बदला लेना चाहता है। उसने आगे कहा कि वो किसी को भेजे जो यिलिन को खत्म कर दे। उसके पिता ने मना किया और कहा कि
एसएसएस रैंकर्स यूजर को मारना रिस्क भरा काम है और इसका कोई फायदा नहीं। अनहोन कहा कि जो बंदा इंसल्ट पर फोर्बिडन स्पेल चला देता है वो इमोशनली अनस्टेबल होता है। अनहोन सिगरेट बुझाई और कहा कि यिलिन गरीब बैकग्राउंड से है और उसके बेटे को सीखना चाहिए कि दुश्मन की कमजोर जगह पर वार कैसे किया जाता है। अगली सुबह यिलिन क्विंग एकेडमी पहुंचा। वो लगातार जमाइयां ले रहा था क्योंकि यूज ठीक से नींद नहीं मिली थी। स्टूडेंट्स आपस में उसकी कल की हरकतों के बारे में बात कर रहे थे। तभी किसी ने उसके कंधे पर बॉटल से टप किया। वो जी लिंग्यू था। बॉटल में दूध था जिसे वो पीस ऑफरिंग के तौर पर लाया था। साथ में ब्रेकफास्ट भी था। यिलिन थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ, फिर भी उसने दूध ले लिया। पहले उसे लगा कि शायद जी लिंग्यू यूज पॉइजन करना चाहता है, लेकिन जी लिंग्यू ने कहा कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उसने कहा कि ये बस उसका थैंक यू कहने का तरीका है। यिलिन ने पूछा थैंक मी किस बात के लिए? जी लिंग्यू ने ऑकवर्ड मुस्कान के साथ कहा कि कल जब यिलिन ने उसे बिजली की तरह स्ट्राइक किया तो वो उसके लिए वेक अप कॉल था। उसने कहा कि यिलिन की वजह से उसे एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। यिलिन ने कहा कि ड्रामा छोड़ो और साफ साफ बताओ कि चाहते क्या हो। अचानक जी लिंग्यू घुटनों पर बैठ गया और कहा कि वो यिलिन को बिग ब्रदर बुलाना चाहता है। यिलिन शॉक्ड हुआ और बोला कि क्या उसने कल उसके सर पर भी मारा था? जी लिंग्यू ने कहा कि वो सीरियस है। कल की बीटिंग ने उसे बादल दिया है और अब वो बेहतर इंसान बनना चाहता है, लेकिन एक रोल मॉडल चाहिए। यिलिन ने मान लिया कि वो उसका रोल मॉडल बनेगा, लेकिन इसके लिए ट्यूशन देना पड़ेगा। जी लिंग्यू ने तुरंत कहा कि कोई दिक्कत नहीं, बताओ कितना? यिलिन ने यूज अकाउंट नंबर दिया और कहा कि पहली टर्म की ट्यूशन 2 मिलियन होगी। जी लिंग्यू ने कहा कि इतना तो कुछ नहीं, वो अपने पिता को कह देगा कि पैसे भेज दे। थोड़ी देर बाद फील्ड पास स्टूडेंट्स के टेस्ट के लिए एक नोवाइस सीक्रेट रियल्म खोला गया। प्रिंसिपल को उम्मीद थी कि हर एकेडमी के कैंडिडेट्स अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सभी अपनी जीत की कामना कर रहे थे। यिलिन और जून नीनी सबसे आगे खड़े प्रिंसिपल के पास खड़े बूढ़े लोग मान रहे थे कि ये दोनों क्विंगचेंग हाई स्कूल के वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस साल एसएसएस क्लास प्रोफेशन मिला है। उनके लिए दोनों ही बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लैग रहे थे। प्रिंसिपल थोड़ा परेशान हुआ और बोला कि उसने यिलिन और जून नीनी दोनों को कहा था कि लो प्रोफाइल रखे, लेकिन ये बच्चे समझते नहीं है। दोनों को एक साथ एसएसएस क्लास मिलना बाकियों के लिए चिढ़ाने जैसा है। वो बोला सच में कितना इरिटेटिंग है ना? फिर वो हंसने लगा और बाकियों की तरफ मुड़कर बोला क्या हुआ? सबके मुंह बंद हो गए क्या? तीनों बूढ़े आदमी वहाँ से चले गए बोलते हुए कि उनके कुछ और काम है। असल में वो प्रिंसिपल से इरिटेटेड हो गए थे क्योंकि वो खुद की तारीफ करते नहीं थक रहा था। फिर मोमेंट आया जब सीक्रेट रियल्म में एंट्री शुरू हुई। सभी एग्जामिनीज एक लहर की तरह एंट्रेंस की तरफ दौड़ पड़े। एंट्री से पहले जून नीनी ने एक बार फिर यिलिन से कहा कि वो उसके साथ टीम बना ले, लेकिन यिलिन ने फिर से मना कर दिया। इसे जून नीनी को लगा कि वो बहुत एरोगेंट है। उसने सोचा कि अगर वो खुद मरने को इतना ईगर है तो उसे रोकने की जरूरत नहीं। यिलिन ने यूज इग्नोर किया और सीक्रेट रियल्म में एंट्री कर ली। अंदर पहुंचते हाई यूज महसूस हुआ कि वो अकेला है। उसने सोचा कि ये रैंडम टेलीपोर्टेशन है। तभी उसके सामने एक लेवल 1 लेपर्ड कैट दिखाई दी। यिलिन बिल्कुल भी नहीं डरा बल्कि एक्साइटेड हुआ। उसने सोचा कि ये उसके फोर्बिडन स्पेल को टेस्ट करने के लिए परफेक्ट एनिमी है। उसने तुरंत हमला किया और बिना किसी स्ट्रगल के उसे मार दिया। यूज 10 एक्सपीरियंस पॉइंट स्माइल, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड हुआ और बोला कि ये बहुत कम है। उसने आगे कहा कि अगर यूज लेवल 2 तक जाना है तो उसे ऐसे 100 लेपर्ड कैट्स को मारना पड़ेगा। इसलिए उसने कोई और तरीका सोचने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद यिलिन के पीछे 100 तरह के मॉन्स्टर्स दौड़ रहे थे। वो हंसते हुए भाग रहा था, सोचते हुए कि ये वेव यूज अच्छा खासा एक्सपीरियंस देगी। इनमें से कुछ मॉन्स्टर्स के बॉडी का आधा हिस्सा ह्यूमन जैसा था। यिलिन ने दौड़ना रोका और उनकी तरफ मुड़कर कहा कि वो अपना नया फोर्बिडन कर्स टेस्ट करना चाहता है। फिर उसने डिस्ट्रक्टिव सर्च कास्ट किया। ये कर्स इतना डरावना था कि उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पिरिट दोगुनी हो गई। उसने बर्निंग रीइंकार्नेशन एक्टिवेट किया और सोचा कि अब अगर कोई लेवल 10 मॉन्स्टर भी सामने आ गया तो वो उसकी वर्ल्ड एंडिंग थंडर स्ट्राइक नहीं झेल पाएगा। यिलिन ने मॉन्स्टर्स पर हमला किया और बिना हिचकिचट उन्हें काटने लगा, लेकिन उसने महसूस किया कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो विजिबली बूढ़ा दिखने लगा था। इसलिए उसने तुरंत बर्निंग रीइंकार्नेशन रोक दिया ताकि उसकी अनडाइंग बॉडी किसी को दिखाई ना दे। उसने अब वाइटैलिटी प्रिजर्वेशन स्पेल यूज किया। फिर उसने अपना लेफ्ट आर्म सैक्रिफाइस किया और जमीन पर हाथ रखकर वर्ल्ड एंडिंग फ्यूरी फॉरबिडन कर्स एक्टिवेट किया।
जिसकी मदद से उसने एक लेवल 3 ग्रे वुल्फ मारा, 30 एक्सपीरियंस पॉइंट स्माइल। फिर लेवल 5 टू हेडेड स्नेक, 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। फिर लेवल 6 आर्मर्ड स्कॉर्पियन और 6 सेंटोर्स, हर एक से 60 एक्सपी मिला। आखिर में लेवल 2 की बीमारी 20 एक्सपी। इसे वो लेवल 3 पार पहुंच गया। वो इस प्रोग्रेस से खुश था और अमेज्ड भी। यूज एक नया फोर्बिडन कर्स मिला है, द हेल फायर स्कॉचेस द स्काई। एक घंटे बाद जून नीनी उसी जगह पहुंची जहां यिलिन ने सारे मॉन्स्टर्स को मारा था। उसने जमीन पर जली हुई राख और सैकड़ों मेयू मॉन्स्टर्स देखे। वो शॉक में थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ क्या हुआ। फिर उसने हेल फायर की लपटें देखी। वो कंफ्यूज्ड हुई लेकिन फिर भी वहाँ गई क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्विंग चंग में उसके अलावा और कोई फायर एलिमेंट यूजर है। लेकिन अब उसे लगा कि यहाँ की फायर एनर्जी उससे भी ज्यादा पावरफुल है। उसने आसपास देखा और कुछ निशान पाए जिसे उसे लगा कि ये सब किसी ह्यूमन ने किया है। वो बोली, लगता है क्विंग चंग में बहुत सारे छुपे ह्यू ड्रैगन्स हैं। मैं जरूर पता लगाऊंगी कि ये कौन है। वो ये सोच हाई रही थी, तभी पास में यिलिन कुछ मांस भून रहा था। वो 3 आँखों वाले डीमन पे का मांस खा रहा था और काफी खुश था। यूज लगा कि आज वो ज्यादा खा रहा है क्योंकि उसके शेरर ने पहले बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च की थी। खाना खत्म करने के बाद उसने सोचा कि अब वो किसी दूर जगह जाकर और ग्राइंड करेगा। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा जून नीनी अचानक वहाँ आ गई और बोली, यिलिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यिलिन परेशान हो गया। यूज डर था कि कोई उसकी सीक्रेट एबिलिटी ना जान जाए। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो बस कुछ रोस्ट कर रहा था खाने के लिए। जून नीनी ने फिर कहा कि फॉरबिडन कर्स मास्टर के लिए अकेले ग्राइंड करना बिल्कुल सही नहीं है। यिलिन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो जून नीनी मुड़कर चलते हुए बोली, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, मेरे पीछे आने का कोई फायदा नहीं। वो सोच रही थी कि यिलिन उसके साथ ही चल रहा है, इसलिए उसने आगे कहा कि उसके पास टीम अप करने का टाइम नहीं है। यिलिन ने सोचा कि जून नीनी के दिमाग में शायद कुछ कमी है। तभी जून नीनी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुमने यहाँ से किसी और को जाते देखा? वो बहुत पावरफुल है, फायर एलिमेंट में स्किल्ड है, शायद उसने हेल फायर मास्टर किया है। यिलिन ने कामली कहा, हाँ मैंने देखा था, बहुत हैंडसम आदमी था। वो उस डायरेक्शन में गया। यिलिन जानता था कि यूज जून नीनी को अपने पीछे नहीं लगने देना चाहिए, इसलिए उसने तय किया कि अब से वो हेल फायर स्पेल दोबारा उसे नहीं करेगा। जून नीनी आगे बढ़ी और मन में यिलिन को कोसती रही कि उसने उसका टाइम बर्बाद किया, वरना वो अब तक उस हेल फायर यूजर को ढूंढ लेती। तभी उसे ऊपर एक शैडो दिखाई दी। उसने सर उठाया तो शॉक में आ गई। वो एक लेवल 8 ड्रैगन ब्लड बेहेमथ था। जैसे ही उसने हमला किया जून नीनी ने यूज डॉज किया। वो हैरान थी कि इस एरिया में लेवल 8 मॉन्स्टर कैसे आ गया। उसने सोचा कि शायद यिलिन अब तक यहाँ से भाग चुका होगा। फिर उसने उस मॉन्स्टर पर फायरबॉल स्टॉर्म चलाया लेकिन उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा। मॉन्स्टर गुस्से में आ गया और तेजी से उसकी तरफ चार्ज किया, जिसे बचने के लिए वो पीछे कूद गई और दोबारा फ्लेम से हमला किया। लेकिन मॉन्स्टर ने रो करते ह्यूअन लैप्टन को उसी पर वापस फेंक दिया। जून नीनी हैरान रह गई क्योंकि सारी आग सीधे उसी पर लगी। मॉन्स्टर वही खड़ा था जब तक स्मोक धीरे धीरे शांत नहीं हो गया। जब धुआं छाता तो जून नीनी जमीन पर गिरी हुई थी। उसके कपड़े फेट ह्यू दी और वो दर्द से कांप रही थी। उसने माना कि वो बहुत एरोगेंट थी। यूज लगा था कि वो इस सीक्रेट रिल्म में लेवल 8 ड्रैगन ब्लड बेहेमथ को हरा सकती है। अब डर लग रहा था कि वो इसी मॉन्स्टर के हाथों मारी जाएगी और ये मौत उसके लिए शर्मनाक होगी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, किसी ने बीच में आकर उस मॉन्स्टर पर फोर्बिडन कर्स हेलफायर का इस्तेमाल किया। मॉन्स्टर चलकर राख बन गया। जून नीनी शॉक में थी। वो समझ गई कि ये वही हेलफायर यूजर है जिसे वो ढूंढ रही थी। उसने अपने सेवियर की तरफ देखा, उसका धन्यवाद किया और उसका नाम जानना चाहा। वो मिस्टीरियस मास्क्ड आदमी और कोई नहीं बल्कि यिलिन था। यिलिन पेड़ की एक डाल पर मास्क पहने खड़ा था। उसने कहा, मुझे लिंग यी कहो। लिंग यी का मतलब था अर्ली डॉन और यी का मतलब था नाइट। जून नीनी ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि वो किस स्कूल से है। वो थैंकफुल भी थी लेकिन साथ ही जानना चाहती थी कि मास्क के पीछे असल में कौन है। उसने कहा कि जब वो डंजन से बाहर आएंगे तब वो प्रॉपर्ली थैंक करना चाहती है। यिलिन ने उसे बेवकूफी भरी नजरों से देखा। यूज उसके थैंक्स की कोई जरूरत नहीं थी। उसने कहा, थैंक करने की जरूरत नहीं, ये बस एक छोटी सी मदद थी। यिलिन वहाँ से जाने ही वाला था कि जून नीनी ने कहा, रुको। वो उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन यिलिन ने कहा, मेरे पीछे मत आओ, आगे और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स है, वहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। और हाँ, पहले अपने कपड़े ठीक कर लो।
करो। ये सुनकर जून नीनी को एहसास हुआ कि उसके कपड़े फेट ह्यू है। वो लाल पैट गई और जमीन पर झुककर खुद को ढकने लगी। मन ही मन चाहती थी कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। जब उसने सर उठाया तो देखा कि वो मिस्टीरियस लिंगी जा चुका था। जून नीनी चिल्लाई, लिंगी एक दिन मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगी, तुम्हारे बराबर खादी रहूंगी। उधर यिलिन पेड़ों की डालियों पर कूदता हुआ दूर जा चुका था। वो सोच रहा था कि जो अभी हुआ यूज जून नीनी अब उसके पीछे नहीं पड़ेगी। उसने उस पर काफी टाइम वेस्ट किया था और अब उसे जल्दी लेवल अप करना था। उसने अपना स्टेटस विंडो खोला और देखा कि उसे नया फोर्बिडन कर्स मिला है, अनडाइन। इस स्किल में उसे अपनी 2 और आधे साल की लाइफ स्पैन सैक्रिफाइस करनी थी ताकि एक फेटल इंजरी को टाला जा सके। यिलिन बोला, सीरियसली ये क्या है? इसलिए फोर्बिडन स्पेलकास्टर वाकई शॉर्ट लिव्ड क्लास है, हमेशा लाइफ स्पैन से खेलते रहते हैं। लेकिन फिर उसे लगा कि ये स्किल उसके लिए बोनस की तरह है। इस कर्स से वो किसी भी फेटल ब्लो को नलिफाई कर सकता था। मतलब अगर कोई पीछे से उसके दिल में भी वार करे तब भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। और इस स्किल से वो ऐसे कर्स भी उसे कर सकता था जिनमें हार्ट या सर सैक्रिफाइस करना पड़ता है। वो अब उन्हें एक बार सेफली यूज कर सकता था, जिससे यिलिन खुश था। ये स्किल बहुत यूजफुल थी। अब वो बिना किसी डर के लेवल ग्राइंड कर सकता था, कोई उसे रोक नहीं सकता था। 3 दिन बीत गए और ये टेस्ट का आखिरी दिन था। सारे बूढ़े लोग नोवाइस सीक्रेट रियल्म के एंट्रेंस पर इकट्ठा हुए। क्विंग चंग एकेडमी के प्रिंसिपल ने अपने पुराने साथियों का घमंडी लहजे में स्वागत किया। शॉर्ट हेयर्ड आदमी प्रिंसिपल सू ने पूछा, इतना शो ऑफ किस बात का? मान लिया कि तुम्हारे पास डू एसएसएस रैंक जॉब चेंजर्स है तो क्या? दूसरे ने कहा, यहाँ क्लास रैंक से ज्यादा लेवल भी इम्पोर्टेंट होता है। रेड हेयर प्रिंसिपल ने भी हामी भरी और कहा कि क्विंग के सीक्रेट रियल्म टेस्ट का हाईएस्ट रिकॉर्ड अब तक लेवल 11 है, जो अभी तक टूटा नहीं। उसने प्रिंसिपल सू की तरफ देखा और कहा कि अगर यूज सही याद है तो वो स्टूडेंट प्रिंसिपल सू की यंगसिया एकेडमी से था। प्रिंसिपल सू ने कहा कि हाँ वो सही है और वो भी सोच रहा था कि क्या इस साल कोई नया रिकॉर्ड बनेगा। क्विंग चंग एकेडमी के प्रिंसिपल ने कहा, देखते हैं, मेरे स्टूडेंट्स जरूर सबको सरप्राइज कर देंगे। तभी एक अनएक्सपेक्टेड आदमी वहां आया और बोला कि क्या वो उनके साथ ज्वाइन कर सकता है। वो था जहू किंग सिंह, जून नीनी का पिता। प्रिंसिपल सू ने कहा, काफी समय बाद मिल रहे हैं। क्विंग चंग एकेडमी के प्रिंसिपल ने कहा, ये तो सम्मान की बात है। जहू किंग सिंह क्विंग चंग सिटी का टॉप एस्ट्रोलॉजर था। फॉर्मेलिटीज खत्म होने के बाद जहू किंग सिंह ने अपनी बेटी के बारे में पूछा, क्या उसने कोई परेशानी की? प्रिंसिपल ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। जून नीनी तो हमारी एकेडमी की प्राइड है। तभी सब ने देखा कि कोई डंजन से बाहर आ रहा है। टाइम अभी खत्म नहीं हुआ था, फिर भी कोई बाहर निकल आया था। वो कोई और नहीं जून नीनी ही थी। वो बाहर आई और सारे प्रिंसिपल्स को ग्रीट किया, फिर अपने पिता को देखा। उसके पिता ने पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों बाहर आ गई और प्रिंसिपल ने पूछा कि उसका करंट लेवल क्या है। जून नीनी ने कामली कहा, लेवल 12। सभी प्रिंसिपल शॉक में रह गए। रिकॉर्ड टूट चुका था। उसका प्रिंसिपल बहुत खुश हुआ और बोला कि उसकी स्टूडेंट सच में फायर मेज कहलाने लायक है। जू किंग सिंह अपनी बेटी के पास गया और कहा, तू बहुत जिद्दी है, अगर थोड़ी देर और ग्राइंड करती तो लेवल 13 तक पहुंच जाती। जून नीनी ने जवाब दिया, डंजन बहुत बोरिंग हो गया था। लेवल 10 के आसपास मॉन्स्टर्स मिलना मुश्किल था और रिवॉर्ड भी बहुत कम। असल में जून नीनी जल्दी बाहर इसलिए आई थी ताकि वह लिंगे को ढूंढ सके, क्योंकि सबसे पहले बाहर आने का मतलब था कि वो बाद में आने वाले सबको देख सकती थी। उधर सीक्रेट रियल्म के अंदर येलिन ने अचानक जोर से छींक मारी। वो हैरान था क्योंकि वहाँ का तापमान ठंडा नहीं था। वो सोचने लगा, अचानक छींक क्यों आई? कोई मुझे कर्स कर रहा है क्या? लेवल 10 एरिया के सारे मॉन्स्टर्स पहले ही खत्म हो चुके थे तो येलिन ने सोचा कि शायद वह बहुत ज्यादा ग्राइंड कर चुका है। अब उसे अपने सर्च एरिया को और बढ़ाना होगा। उसने अपना हाथ उठाया और नया फोर्बिडन कर्स ट्राई करने का सोचा। इंस्टेंटेनियस रेंज। ये फोर्बिडन कर्स कास्टिंग में एक ऑर्गन सैक्रिफाइस करना पड़ता था ऑर्गन की एसेंस के हिसाब से। इसके साथ यूज 10 गुना एजिलिटी मिलती थी, जिसकी लिमिट थी 1 घंटा। येलिन ने बिना वक्त गवाए 10 गुना एजिलिटी बढ़ाने वाला फोर्बिडन कर्स एक्टिवेट किया, जिसमें उसने अपना किडनी सैक्रिफाइस किया और यूज महसूस हुआ कि ये सेंसेशन जबरदस्त था। अब उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि लेवल 50 असैसिन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। येलिन बिजली की तरह आगे बढ़ा, इतनी तेजी से कि हवा में सोनिक बूम हुआ और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो गई। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जब तक 3 हेडेड स्टॉर्मेंटस मॉन्स्टर को उसकी मौजूदगी का
का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। येलिन ने अपना ब्लैडर सैक्रिफाइस किया और एक बिजली की लहर समन की जिसने अस मॉन्स्टर को पूरी तरह राख में बादल दिया। इस फोर्बिडन स्पेल का नाम था एशन फियर्स थंडर। नोवाइस सीक्रेट रियल्म के एंट्रेंस पर अब कई स्टूडेंट्स डंजन से बाहर निकल रहे थे, कुछ खुशी से और कुछ डर के साथ। आखिर वो अपनी जान बचाकर बाहर आ गए थे। वहीं जून निनी पूरे टाइम एंट्रेंस पर पेशेंटली इंतजार कर रही थी। वह चाहती थी कि यूज लिंग ये एफआईआर से दिखाई दे, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आया। सिर्फ 5 मिनट बचे थे। सभी कैंडिडेट्स को वापस अपनी अपनी एकेडमी की जगह पर लौटने को कहा गया। अब लग रहा था कि इस साल का हाईएस्ट रिकॉर्ड जून निनी के नाम रहेगा। इसका मतलब था कि क्विंग एकेडमी को इस साल डू एसएसएस रैंक स्टूडेंट्स मिलने के साथ ही बहुत लक भी मिला है। लेकिन बात ये थी कि अस एकेडमी का दूसरा एसएसएस स्टूडेंट अब तक डंजन से बाहर नहीं आया था। अब काउंटडाउन में 3 मिनट बाकी थे। जैसे हाई जून निनी ने ये सुना, उसने सोचा कि कहीं वो उस आदमी को मिस तो नहीं कर गई जो डंजन से बाहर आया। लेकिन उसने जल्दी ही सोचा कि ये पॉसिबल नहीं है। वह तब से डंजन के एंट्रेंस को ही देख रही थी जब से वो बाहर आई थी। तभी डंजन का एंट्रेंस गोल्डन लाइट से चमकने लगा। इसका मतलब था कि कोई बाहर आ रहा है। जून निनी को पूरा यकीन था कि ये लिंग ये होगा, लेकिन जब उसने देखा तो बाहर आने वाला ये लिन था। वो शॉक में बोली, क्यों ये लिन, क्यों ये लिन? उसके बेवकूफी भरे सवाल से कंफ्यूज्ड हो गया। टाइम खत्म हो गया, टू यूज बाहर निकलना था, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जून निनी ने खुद को संभाला और ठंडे लहजे में कहा, तुम कायर हो और मुझसे दूर रहो। ये लिन गुस्से में दांत भिड़ा, ये लड़की पागल है क्या? तभी प्रिंसिपल उसके पास आया और पूछा कि वो किस लेवल तक पहुंचा है। प्रिंसिपल को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, बस क्यूरियोसिटी थी कि उसका दूसरा एसएसएस स्टूडेंट कहाँ तक पहुंचा। ये लिन ने कामली जवाब दिया, लेवल 16। सारे लोग शॉक में रह गए। लेवल 1 से 16 तक पहुंचने के लिए करीब 1,20,000 एक्सपी पॉइंट्स चाहिए होते हैं और नोवाइस सीक्रेट रियल्म में हाईएस्ट लेवल मॉन्स्टर सिर्फ लेवल 10 का था। लेवल 10 मॉन्स्टर मारने पर सिर्फ 100 एक्सपी मिलता है। मतलब येलिन ने लगभग 1200 लेवल 10 के मॉन्स्टर्स मारे थे। ये कैसे पॉसिबल है? सबके मन में यही सवाल था। जबकि प्रिंसिपल ने येलिन की जमकर तारीफ की और कहा कि वह क्विंग चंग एकेडमी का प्राइड है। येलिन की प्रतिभा देखकर जूकिंग सिंह ने भी उसे बधाई दी। इसे जून निनी इरिटेटेड हो गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, येलिन के प्रोफेशन के हिसाब से लेवल 16 में क्या खास बात है? वो एक फोर्बिडन कर्स मास्टर है। अगर वो बार बार फोर्बिडन कर्स यूज करेगा तो जल्दी लेवल बढ़ना नॉर्मल है। बाकी प्रिंसिपल्स को उसकी बात रीजनेबल लगी। भीड़ में भी कई लोग यही सोचने लगे कि ये शायद पागल है जो फोर्बिडन कर्स को इतने रेकलेस तरीके से उसे कर रहा है। सब जानते थे कि कर्स मास्टर ज्यादा नहीं जीते और येलिन की लेवलिंग स्पीड देखकर सबको लगा कि वो 20 साल की उम्र तक भी जी नहीं पाएगा। लोग बोले, ये अपनी जान देकर फेम कमा रहा है, बेवकूफी है। कुछ लोगों ने कहा कि ये बस दूसरों को जेलस करने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन एक दिन जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी लॉन्ग हेयर प्रिंसिपल येलिन के पास आया और बोला, स्टूडेंट येलिन, आखिर क्यों कर रहे हो ये सब? सच बताओ, क्या प्रिंसिपल गाओ ने तुम्हें मजबूर किया? वो तुम्हारी जान को स्कूल की शान के बदले में ट्रेड कर रहा है। प्रिंसिपल गाओ गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अपने स्टूडेंट्स की जान से खिलवाड़ नहीं करता। येलिन ने हल्की सी एक्टिंग करते हुए कहा, किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया, ये सब मेरी मर्जी से है। मैं गरीब फैमिली से आया हूँ और हमेशा सबने मुझे नीचा दिखाया। अब जब मौका मिला है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं अपने सबसे ब्राइट मोमेंट पर भी खत्म हो जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि सब जाने मैं ये कर सकता हूं। उसकी बात खत्म होते हाई जूकिंग सिंह ने ताली बजाई और कहा, बहुत अच्छा कहा, इस लड़के के अंदर एम्बिशन है। वैसे भी ये इस साल के बिगिनर सीक्रेट रियल्म टेस्ट का सबसे हाई लेवल स्टूडेंट है, इसमें कोई शक नहीं, ये नंबर 1 है। एफआईआर जूकिंग सिंह ने खुद को ये से परिचित कराया और कहा, मैं जून निनी का पिता हूँ। अगर तुम्हें भविष्य में कभी मदद चाहिए तो मुझसे संपर्क करना। ये सुनकर जून निनी नाराज हो गई और बोली, आप क्यों मान रहे हैं कि ये नंबर 1 है? जब लिंग ये बाहर आएगा उसका लेवल ये से कम नहीं होगा। उसके पिता ने कहा, ऐसा है क्या? ये टैलेंटेड लिंग ये आखिर है कौन? बाकी प्रिंसिपल्स ने भी आपस में पूछा कि क्या उनके किसी स्टूडेंट का नाम लिंग ये है, लेकिन किसी ने भी ऐसे स्टूडेंट का नाम नहीं सुना था। एफआईआर भी जून निनी कॉन्फिडेंटली बोली, लिंग ये एक सच्चा हेवेंस प्राइड है। जब वो डंजन से बाहर आएगा सब कुछ साबित हो जाएगा। ये लिन मन ही मैन जून निनी को कोस रहा था, ये लड़की छुप क्यों नहीं रह सकती? वो इस ड्रामा
ड्रामा से तंग आ चुका था। उसने प्रिंसिपल गाओ और जुकिंग सिंह को बाय कहा और वहाँ से चला गया। अब वो बस घर जाकर आराम करना चाहता था। थोड़ी देर बाद टाइम खत्म हो गया और नोवाइस सीक्रेट रियल्म टेस्ट ऑफिशियली खत्म हुआ, लेकिन जून निनी अब भी कंफ्यूज थी। लिंग ये कहा गया क्या जब मैं येलिन से बात कर रही थी वो चुपके से निकल गया। वो गुस्से में येलिन को हाई डॉश डीन लगी। तभी उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा क्या तुम्हें सच में लगता है कि लिंग ये इतना जीनियस है। उसने कहा हाँ, उसने मेरी जान बचाई थी। जुकिंग सिंह को अब समझ आया कि उसकी बेटी जल्दी डंजन से बाहर इसलिए आई थी ताकि वो अस मिस्टीरियस लिंग ये को ढूंढ सके, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने पूछा क्या तुम्हें लगता है कि ये ही वो लिंग ये हो सकता है जिसे तुम ढूंढ रही हो। ये सुनकर जून निनी ने जोर से मना किया। वो बोली पापा आप क्या सोच रहे हैं। वो कायर ये लिन कभी लिंग ये जैसा कैसे हो सकता है। उसने कहा कि येलिन टू डंजन में ड्रैगन ब्लड बहामुत को देखकर दार कर भाग लिया था और लिंग ये की फायर एलिमेंट मास्टरी बहुत हाई थी। येलिन को ऐसी चीजों के बारे में क्या पता होगा। उधर अपने अपार्टमेंट में येलिन एफआईआर से एक जबरदस्त स्नूज के साथ उठ बैठा। वो बोला कौन मेरी पीठ पीछे बातें कर रहा है। पक्का वो बेवकूफ जून निनी ही होगी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। येलिन ने पूछा कौन है। दरवाजा खोलते ही उसने सामने खड़े एक मोट आदमी को देखा। वो आदमी बोला मेरा नाम मिस्टर वैंग है, मेन क्विंग चंग ब्रेन किंग ओरल लिक्विड लिमिटेड कंपनी का मैनेजर हूँ। वो कुछ टाइम से येलिन को ढूंढ रहा था और अब जाकर मिला था। येलिन ने उसे अंदर बुलाया और पूछा क्या काम है। मिस्टर वैंग बोला मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। सुना है तुमने सक्सेसफुल प्रोफेशन चेंज किया और क्विंग चंग के बिगिनर सीक्रेट रियल्म में हाईएस्ट लेवल रिकॉर्ड भी तोड़ा। इसलिए हमारी कंपनी चाहती है कि तुम हमारे प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनो। पेमेंट भी बहुत अच्छी होगी। येलिन ने पूछा कितनी पेमेंट। मिस्टर वैंग ने 3 उंगलियां उठाई मतलब 3 मिलियन। फिर उसने येन को एक छोटी सी बोतल दी और बोला कि आईएससी ट्राई करो। ये उनकी कंपनी का नया प्रोडक्ट था ब्रेन किंग लिक्विड। उसने बताया कि ये ड्रिंक दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनती है, इंटेलिजेंस बढ़ाती है और सेल रिजनरेशन में मदद करती है। एक बोतल पीने से इंसान कई साल छोटा महसूस करता है। कंपनी ने इवन 10x रिफंड गारंटी भी दी थी अगर प्रोडक्ट काम ना करे। एलिन ने सोचा 3 मिलियन मतलब मेरी कई किडनीज के बराबर। उसने बोतल खोली और ड्रिंक पी ली। टेस्ट थोड़ा मीठा था। अचानक उसे चक्कर आने लगे और वो वही बेहोश हो गया। एलिन के बेहोश पड़ने के दौरान मिस्टर वैंग ने किसी को कॉल करके बोला कि एलिन ने पूरी बोतल पी ली है। बैकअप प्लान रेडी था लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी। वो बोला येलिन तो बहुत आसान टारगेट निकला। रात में मिस्टर वैंग येलिन को एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में अपने बॉस के पास ले गया। उससे नहीं पता था उसका बॉस एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, पर पूछने की हिम्मत भी नहीं थी। बॉस वही ब्लैक मार्केट शॉप ओनर था जिसे येलिन ने अपने ऑर्गन्स बेचे थे। उसने वैंग को भेज दिया और बोला मेरे ऑर्डर के बिना कोई अंदर नहीं आएगा, रूल तोड़ा तो मार दिया जाएगा। शॉप ओनर येलिन के पास झुककर बोला ये वही लड़का है जिसने मुझे लिवर, कोरोनरी आर्टरीज, गॉल ब्लैडर, किडनीज, स्प्लीन, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टिन बेचे थे और अब देखो ये सारे ऑर्गन्स वापस रिजनरेट हो गए हैं। अनबिलीवेबल, ये तो कमाल है। वो लालच में डूब गया। अगर मैं इसका सीक्रेट जान लूं तो मेन ऑर्गन रिजनरेशन का मास्टर बन जाऊंगा। मुझे सुप्रीम पावर और वेल्थ मिल जाएगी। दुनिया के पावरफुल लोग भी मेरे आगे झुकेंगे। इतना ही बोला था कि उससे आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो येलिन एक चेयर पर बैठा था, हैंड्स और लेग्स क्रॉस करके, बिल्कुल चिल मोड में। शॉप ओनर शॉक में जम गया। ये कैसे हो सकता है। मेरी स्लीपिंग ड्रग तो हाथी को 6 घंटे सुला सकती है, लेकिन येलिन को स्टूपिड पोशन की कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ ये सोच रहा था कि शॉप ओनर यूज कैसे ढूंढ कर यहाँ तक आ गया। जियोजिन ने अपनी ब्लेड निकाली और बोला अब जब मेरी कैश काउ जाग चुकी है तो मेन पलाइट नहीं रहूंगा, सीधा सरेंडर कर दो। मेन वादा करता हूँ तुम्हारा कोई लिम्ब नहीं काटूंगा। जियोजिन लेवल 20 फैंटोम ब्लेड मास्टर था। येलिन को समझ आ गया कि उसने भी जॉब चेंज कर लिया है और अब उसका लेवल येलिन से ज्यादा है। येलिन के पास सीरियस होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फायरिंग यूज करता तो पूरा वेयरहाउस जल जाता, इसलिए उसने एटर्नल फ्रीजिंग गैस कर्स का उसे किया। ये फॉरबिडन कर्स उसकी आंखें सैक्रिफाइस करता था और जो उसके सामने आता वो फ्रीज हो जाता। कर्स के बाद येलिन परमानेंटली अंधा हो जाता। फिर भी उसने स्पेल एक्टिवेट किया और जियोजिन की लोअर बॉडी तुरंत बर्फ में जम गई। जियोजिन शॉक में चिल्लाया ये क्या हो रहा है, कौन सा कर्स है ये। उसने तलवार से आइस तोड़ने की कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। आइस बढ़ता गया और पूरा बॉडी
फ्रीज हो गई। सर सिर्फ बाहर, वो दार कर बोला, इम्पॉसिबल, वो लेवल 16 और मैं लेवल 20। फिर भी उसने एक मूव में मुझे हरा दिया। ये कैसे मॉन्स्टर है? जब जियोजन इमोबिलाइज हो गया, येलेन ने पूछा, मेरी ऑर्गन रिजनरेशन एबिलिटी के बारे में और कौन जानता है? जियोजन बोला, मेरे अलावा कोई नहीं। ऐसी डिस्कवरी मेन क्यों बांटूंगा? येलेन ने उसकी बात मानी और यूज पेनलेस तरीके से मार दिया। एक पंच मारा और जियोजन बाफ के टुकड़ों में टूट गया। फिर येलेन ने बची हुई स्लीपिंग ड्रा की एनर्जी एब्जॉर्ब की और अपना स्टमक सैक्रिफाइस किया। बाहर खड़े गार्ड्स पर बिजली गिरा दी। सिर्फ एक गार्ड को जिंदा छोड़ा। उससे पूछा, तुम्हारा असली बॉस कौन है? वो डेयू बोला, मैं नहीं बता सकता, वो मुझे मार देगा। येलेन की आंखों में इलेक्ट्रिक स्पार्क चमका। गार्ड डर गया और कॉन्फेस किया, हमारा बॉस कांसन है, किंग चेंग अंडरग्राउंड मार्केट का किंग। येलेन ने सुना और सीधा उसे भी बिजली से मार दिया। फिर सोचा, कांसन, ये नाम जाना पहचाना है। उससे याद आया, कांसन टू किंग चेंग सिटी के टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट्स में से एक है। येलेन बोला, अब मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। उधर अंडरग्राउंड मार्केट में कांसन लेदर सोफा पर बैठा सिगार पाई रहा था। उसका आदमी आया और बोला कि जियोजन से कांटेक्ट टूट गया है। जब वो फार्म हाउस गए तो सब जला हुआ मिला। क्लियरली किसी जॉब होल्डर का काम था। कांसन गुस्से में आ गया और बोला, जो भी इसके पीछे है उसे ढूंढ के लाओ। अगले दिन येलेन जी फैमिली के ग्रैंड रेसिडेंस पहुंचा। जिलिंग्यू उसका वार्मली वेलकम कर रहा था। पिछली मुलाकात के बाद से वो येलेन का लॉयल फॉलोअर बन गया था। जिलिंग्यू ने कहा कि उसने 2 मिलियन यॉन वाली बात अपने पापा से कर ली है, पर येलेन ने उसे रोक दिया और बोला, तुम सोचते हो मैं इतना पेटी हूँ? तुम अब मियां अंडर हो, ये सब छोटी बातें हैं। जिलिंग्यू खुश हो गया। येलेन अंदर गया तो देखकर हैरान हो गया कि मेड्स लाइन में खादी यूज ग्रीट कर रही थी। जिलिंग्यू ने बोला कि एक मेड उसकी पर्सनल सर्वेंट होगी। येलेन ने मना किया पर जिलिंग इंसिस्ट करता रहा। फिर बोला कि कपड़े बदलने चाहिए, ह्यूम कहीं इम्पोर्टेंट जाना है। कुछ देर बाद वो दोनों किंग एनुअल ऑक्शन में पहुंच गए। अंदर एंट्री करते ही जिलिंग्यू बोला कि वो येलेन को इम्पोर्टेंट लॉग ऑन से मिलवाएगा। येलेन ने बोला, पहले खाना खा लेता हूँ, क्योंकि उसने स्टमक सैक्रिफाइस किया था, एनर्जी की जरूरत थी। खाते हुए किसी ने पीछे से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जून निनी और उसकी फ्रेंड ल्यून वे थी। जून निनी ने चिढ़कर बोला, ये वही दारपोक है जो नोवाइस सीक्रेट रेल में मॉन्स्टर देकर भाग गया था। येलेन दिल में बोला, काश ऐसी पता होता कि जिसको ये पसंद करती है वो मैं ही हूँ। तभी जिलिंग्यू आया और अपने फ्रेंड्स को प्राउडली बोला, ये मेरा सुपीरियर है। सब शॉक हो गए जब पता लगा कि येलेन ने नोवाइस सीक्रेट रेल में लेवल 16 अचीव किया है। येलेन ने बोला, इतना शॉक मैट हो, मैं चाहूँ तो तुम सबको भी लेवल अप करने में हेल्प कर सकता हूँ। सब एक्साइटेड था, पर जिलिंग्यू बोला कि मेजर एग्जाम से पहले सिटी लीव करना फॉरबिडन है। येलेन ने हिंट दिया कि एग्जाम साइट तक का सफर ही एक अच्छा मौका हो सकता है लेवल अप का। ऑक्शन शुरू हुआ। एक फायर टाइप स्किल स्क्रॉल 5 लाख से स्टार्ट हुआ और 3 मिलियन में किंगजिंग, जून निनी के फादर, ने जीत लिया। येलेन को फर्क नहीं पड़ा, उसके फॉरबिडन कर्सेस वैसे ही काफी पावरफुल था। नेक्स्ट आइटम एक रेयर रॉयल ड्रैगन विशिंग रिंग आया जो स्पिरिट 30% बढ़ता था। येलेन की आंखें चमक उठी। उसने जिलिंग्यू को कहा, रिंग के लिए बिड करो। प्रेसिडेंट जी ने सीधा 8 मिलियन बोल दिया। सही इन्वेस्टमेंट है, उसने सोचा। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, 10 मिलियन। वो कांसन था। प्योर हॉल में सन्नाटा। कांसन बोला, तुम्हारे लोगों ने मेरे आदमी को मारा है, अब मैं पलाइट नहीं रहूंगा। प्रेसिडेंट जी ने बोला, जी ग्रुप को डराना आसान नहीं, और बिड बढ़ा दी 12 मिलियन तक। कांसन गुस्से में हॉल से बाहर गया और बोला, जो होना है मैं करूंगा। रॉयल ड्रैगन रिंग 12 मिलियन में बिक गई और प्रेसिडेंट जी ने वो रिंग येलेन को दे दी। येलेन मुस्कुरा कर बोला, थैंक यू। जी लिंग्यू ने अपने पिता से पूछा, पापा ये कुंसेन कौन है? प्रेसिडेंट जी ने जवाब दिया, वो अंडरवर्ल्ड का किंग है। पहले इलीगल काम करता था, अब लीगल एम्पायर में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है और अब उसकी नजर हमारे बिजनेस पर है। येलेन ने सावधानी से कहा, प्रेसिडेंट जी ग्रुप पावरफुल है, लेकिन आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। ऐसे लॉग वार्निंग नहीं देते। प्रेसिडेंट जी ने उसकी बात मानी। एम्परर ड्रैगन रुई रिंग से स्पिरिट एट्रीब्यूट 30% बढ़ता था। रिंग पहनने वाले को ड्रैगन एनर्जी का आशीर्वाद मिलता था और लक भी 10 बढ़ जाता था। येलेन ने रिंग पहनी और तुरंत उससे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का झटका महसूस हुआ। उसका स्पिरिट स्टैट 30% बढ़ गया और लक 10 हो गया। एक्साइटेड होके उसने प्रेसिडेंट जी से कहा, चिंता मत करो, मैं एंश्योर करूंगा कि जी लिंग्यू टॉप एकेडमी में जाए। प्रेसिडेंट जी मुस्कुरा दिए, अब हम फैमिली है, फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। तुम और मेरा बेटा तो
प्रैक्टिकली ब्रदर्स हो। जो भी इक्विपमेंट चाहिए बस बोल देना। रात भर ऑक्शन चलता रहा। प्रेसिडेंट जी ने हर वैल्यूएबल आइटम पर बिना सोचे समझे बिड लगाई। जी लिंग्यू थक गया था, लेकिन उसके फादर ने इस साल का ऑक्शन ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप कर लिया। जो भी चीज येलेन को पसंद आई, जी ग्रुप ने तुरंत ले ली। प्रेशियस आइटम्स उनके पास आ गए। एसियो थंडर रिंग जो स्पिरिट को 15% और लाइटनिंग स्किल्स की पावर 20% बढ़ता था। मोल्टन मून नेकलेस जो 200 स्पिरिट बोनस देता था। डुअल यिन यांग ब्रेसलेट जो 40 स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट और पैसिव हीलिंग फैक्टर देता था, जिसे छोटे जख्म जल्दी हील होते। येलेन बहुत खुश था। अब कोई एगर यूज फास्ट रिजनरेट करते देख भी लेता तो उसके पास सॉलिड एक्सक्यूज होता कि ये आइटम्स का पैसिव इफेक्ट है। फिर उसने रात की सबसे बड़ी चीज उठाई, फॉलिंग स्टार वो ब्लेड। इससे स्ट्रेंथ 300 बढ़ती थी और स्टारलाइट के कांटेक्ट में इसकी पावर हर सेकंड बढ़ती जाती थी, मैक्सिमम 100 तक। येलेन एक्साइटमेंट से कांप गया। इस तलवार से वो फाइनली वो फॉरबिडन टेक्निक यूज कर सकता था जो लेवल 10 पर अनलॉक हुई थी, लाइफ स्पैन ब्लेड आर्ट्स। इस स्किल में हर स्विंग पर 1 साल की लाइफ सैक्रिफाइस होती थी और हर अगला अटैक पिछले से डबल पावरफुल होता था। टोटल 99 स्ट्राइक्स तक स्टैक हो सकता था। येलेन ने सोचा, इस तलवार के साथ मेन अपकमिंग मेजर एग्जाम्स में सबको डोमिनेट कर दूंगा। दूसरी तरफ शहर के दूसरे कोने पर जुनी अपने प्राइवेट बात में रिलैक्स कर रही थी, लेकिन मन में चिड़ी हुई थी। जी फैमिली अस्कायर येलेन को इतना पसंद क्यों करती है, उस पर इतना पैसा क्यों उड़ा रही है। उससे शक था कि इसके पीछे कोई हिडन साजिश है। तभी एक मेड ने आकर कहा, मिस जुनी, मिस लुयान WEI आई है। उनके साथ कोई है जो कह रहा है कि उसके पास उस इंसान की इन्फो है जिसे आप ढूंढ रही थी। जुनी की आंखें चमक उठी। क्या वो लिंक की बात कर रही है? वो तुरंत लॉन्च में पहुंची। लुयान WEI ने अपने साथ खड़े आदमी की तरफ इशारा किया। ये है ऑफिसर हुआंग, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से। इन्हें लिंक के बारे में कुछ पता चला है। ऑफिसर हुआंग ने कहा, हाँ, लेकिन ये खबर अच्छी नहीं है। जुनी घबरा गई। ऑफिसर ने अपने फोन पर एक जला हुआ फार्म हाउस दिखाया जहाँ कई लॉग में मिले थे। ह्यूम वहाँ हेलफायर के ट्रेसेस माइल है। आपके दिए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमारा शक है कि कल्प्रिट शायद वही मिस्टीरियस लिंक है। ब्यूरो चाहता था कि जुनी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करे। जुनी तुरंत गुस्से में आ गई। वो किलर नहीं है, उसने मेरी जान बचाई थी। वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। अगर वो किलर होता तो मेरी जान क्यों बचता? ऑफिसर हुआंग ने कहा, आपके स्टेटमेंट के हिसाब से लिंग ने हेलफायर से एक 8 टियर बीस्ट को एक हाई अटैक में उड़ा दिया था, लेकिन ह्यूम कोई लिंगी नाम का इंसान नहीं मिला। बस एक पर्सन हमारे डेटा में मैच करता है। उसकी आवाज बादल गई और वो शायद येलेन हो सकता है। जुनी शॉक्ड रह गई। येलेन? वो कायर? इम्पॉसिबल। वो तो डेंजर देखते ही भाग जाता है और उससे हेलफायर यूज करना भी नहीं आता। ऑफिसर ने अपना लाई डिटेक्शन स्किल यूज किया। जुनी झूठ नहीं बोल रही थी, मतलब येलेन सही में सस्पेक्ट नहीं था। ऑफिसर ने शुक्रिया कहा और चला गया। इधर येलेन की प्रायोरिटी कुछ और थी। वो अपनी न्यू इक्विपमेंट टेस्ट करने गया। अवेकेंड एसोसिएशन सेंटर। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, आपका लेवल क्या है? येलेन ने कॉन्फिडेंटली बोला, लेवल 16। वो बोली, अंडर लेवल 20 वाला ट्रेनिंग रूम 1 लाख युआन पर आवर है। येलेन ने कहा, मुझे लेवल 40 का ट्रेनिंग रूम चाहिए। रिसेप्शनिस्ट शॉक हो गई। ट्रेनिंग रूम ह्यूज था, रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर से बना हुआ, जिसमें लेवल 40 जॉब चेंजर्स फुल पावर अटैक्स कर सकते थे बिना डैमेज के। दरवाजा बंद होते हाई येलेन ने कंफर्म किया कि कोई सर्विलेंस कैमरा नहीं है। वो मुस्कुराया और फॉलिंग स्टार ब्लेड निकाल ली। उसने लाइफ स्पैन ब्लेड आर्ट्स टेस्ट करना शुरू किया। पहला वार एक बड़ा एक्सप्लोजन जैसी साउंड, तलवार चमकी। दूसरा वार और पावरफुल, तीसरा, चौथा, हर अटैक पिछले से डबल पावरफुल। जब 99 स्ट्राइक हुई, पूरा ट्रेनिंग रूम हिला दिया। डमी जो लेवल 40 अटैक्स झेल सकती थी, बिल्कुल चिढ़ गई। बाहर रिसेप्शनिस्ट को हल्का ट्रेमर महसूस हुआ, पर लिंग्यू ने बोला, मेजर एग्जाम आ रहा है, ट्रेनिंग आम बात है। कुछ देर बाद येलेन बाहर आया, चिल्ड एक्सप्रेशन के साथ। आज का टेस्ट काफी था, अगर कुछ तोड़ दिया हो तो क्या बिल देना पड़ेगा? लेडी हंसी, सर, लेवल 16 अगर लेवल 40 रूम तोड़ दे तो मटेरियल हाई खराब होगा। हम आपसे पैसे कैसे लेंगे? वो दोनों निकल गए। रिसेप्शनिस्ट क्यूरियोसिटी में रूम देखने गई और शॉक में रह गई। पूरा रूम बर्बाद था, एक भी डमी खड़ा नहीं था। उद्धार जी फैमिली के मैंशन पर एक अननोन अटैकर ने गार्ड्स को मार दिया। एक गार्ड को पॉइजन नीडल लगी, दूसरे की गर्दन तोड़ दी गई। प्रेसिडेंट जी ने आवाज सुनकर सोचा, क्या हुआ? पुराना हाउसकीपर खून में डूबा अंदर आया और प्रेसिडेंट जी को भागने बोला, लेकिन अचानक उसकी कमर में
नाइफ घुस गई। अटैकर और कोई नहीं, कुनसेन था। कुनसेन ने प्रेसिडेंट जी को चिढ़ाया। प्रेसिडेंट जी गुस्सा होकर गुण निकलने लगा, पर कुनसेन की स्वॉर्ड लाइटनिंग की तरह चमकी और प्रेसिडेंट जी का हाथ उड़ गया। जॉब चेंजर्स के सामने गुण लाना पागलपन होता है, कुनसेन हंसकर बोला। वो प्रेसिडेंट जी को मारने जा रहा था, तभी उसके आदमी ने बताया कि वो दोनों लड़के विलामी नहीं है। कुनसेन ने सोचा कि प्रेसिडेंट जी को जिंदा छोड़ दो, उससे यूज येलेन और लिंग्यू को बाहर लाना आसान होगा। आधे घंटे में जी फैमिली के सारे लोग मर जा चुके थे, सिर्फ प्रेसिडेंट जी बचा था। जब लिंग्यू और येलेन वापस आए, उन्हें तुरंत कुछ गलत लगा। विला अंधेरा, खामोश, गार्ड्स गायब। येलेन को खून की बदबू आई और वो दौड़ता हुआ अंदर गया। लाइट्स ऑन की। सीन देखकर जी लिंग्यू शॉक में जम गया। हर तरफ लाशें, ब्रोकन लिम्स, दार से पदे चेहरे। लिंग्यू पीछे हट गया, चेहरा सेफ पैड गया। रियलिटी एक्सेप्ट ना कर पा रहा था। हम गलत जगह आ गए होंगे, ये मेरा घर नहीं है। यालिन ने उसे चेतावनी दी और वो पागल की तरह अपने पिता की स्टडी की तरफ दौड़ा ही था कि यालिन को टेबल पर एक कागज पड़ा दिखा तो उसने उसे उठाया। साथ ही जिलेंग को रोका और उसे वो दिखाया, जिसे पढ़कर जिलिंग्यू गुस्से में आ गया। लेटर में लिखा था कि अगर जिलिंग्यू अपने पिता को बचाना चाहता है तो उसे लीलन को लेकर अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट आना होगा। अगर तुम 6 घंटे के अंदर नहीं आए तो तुम अपने पिता को कई पीसेस में पाओगे। जेइंग का गुस्सा चरम पर था। उसने चिट्ठी फाड़ दी और कंसेन को अपने हाथों से मार डालने की कसम खाई। जिलिंग्यू कंसेन को ढूंढने निकलने ही वाला था कि ये ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यालिन ने कहा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, तो वो खुद जाकर प्रेसिडेंट जी को बचाएगा और जिनग्यू को कहीं छिपने को कहा। लेकिन जिलेंग मना कर रहा था, तो ये ने चालकी से यूज नॉकआउट कर दिया। यालिन ने बेहोश जिलिंग्यू को सोफा पर लीटो दिया और विला छोड़ दिया। उसने वादा किया कि वो कंसेन को दिखा देगा कि एक मास्टर जो अपनी लाइफ की परवाह नहीं करता कितना टेरिफाइंग होता है। इसी बीच स्विंग चंग अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट के सबसे अंधेरे हिस्से में कंसेन के लॉग अलर्ट और हथियारबंद चारों तरफ फैले युद्ध। एक काली परछाई रात के आसमां से गोस्ट की तरह टकराई और चुपचाप नीचे उतरी बिना किसी गार्ड को वार्निंग दिए। ये काले कपड़ों और ब्लैक शूज में था, चेहरा काले कपड़े से ढाका हुआ था। वो पूरी तरह रात में ब्लेंड हो गया था। गार्ड्स ज्यादा थे, पर अगर वो चुपके से अंदर घुसकर कंसेन को सरप्राइज करते तो यूज मारने का मौका मिल सकता था। जब ये सोच रहा था, अगले हाई सेकंड एक गार्ड उसके डायरेक्शन में मुड़ा और उसे घूरने लगा। ये शॉक हुआ। उसने सोचा, मैंने पूरी तरह खुद को छुपा लिया था, तू कैसे मैं इतनी आसानी से डिस्कवर हो गया। गार्ड ने अर्जेंसी से अपनी गुण उठाई और उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा कि वो किस एरिया से है जो अंधेरे में छुपा हुआ है। दरअसल पूरे इलाके में सर्विलेंस कैमरास जिसमें इंफ्रारेड नाइट विजन भी थी। यालिन की थोड़ी केयरलेसनेस पकड़ी गई थी, पर अब उसकी जिम्मेदारी अनलाइव करना था। उस आदमी ने कहा कि उनका बॉस पहले से ही उसका इंतजार कर रहा। ये वीडियो यही एंड होता है। आगे के पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।